Let's look at an example on this. x कोई भी वेक्टर है 6,3 2 डायमेंशन के अंदर and y is another vector 2,5. So this dot product x dot y will be 6 into 2 plus 3 into 5. कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 2 is 12 plus 5 3 is 15 and it will be 27. Now we need norm x. Norm x will be square root of 6 का square plus 3 का square. 36 plus 9 45. Norm y will be square root of 2 का square plus 5 का square. 4 plus 25 square root of 29. So cos theta is equal to x dot y 27 upon norm x root 45 root 29. So this cos theta is equal to 27 upon square root of 1305, which is approximately equal to 27 upon 36.124. Now theta is what? Approximately equal to cos inverse 27 upon 36.124, which comes out to be 0.74 डिग्री. आप इसको रेडियन में भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज अवर सॉल्यूशन. एंगल निकालने को आएगा तो आप इजीली एंगल निकाल सकते हैं. इट हैज नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस दो. नोट दैट द एंगल थीटा विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड पाई. जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, पाई से कम होगी या पाई होगी. या तो एंगल ऐसे बनेगा, जो भी छोटे वाला एंगल बनेगा हम वो ही लेंगे. तो वी विल गेट एंगल बिटवीन 0 एंड पाई. सेकेंड पॉइंट, इफ x डॉट y इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा रिलेशनशिप है x डॉट y अपॉन नॉर्म x नॉर्म y, ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया, बिकॉज नॉर्म x नॉर्म y इज ऑलरेडी पॉजिटिव. और अगर ऊपर ही पॉजिटिव है नीचे ही पॉजिटिव है तो डिवीजन करने में पॉजिटिव आएगा, विच इम्प्लाइज cos थीटा इज ग्रेटर देन 0. दैट इम्प्लाइज थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज हमारे पास पहले दो क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो अगर cos थीटा ग्रेटर देन 0 है तो थीटा किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 और π/2 के बीच में होगा थीटा. बी केस लेते हैं. अगर मेरा x डॉट y इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा? तब cos थीटा मेरा 0 हो जाएगा. cos थीटा 0 होने का मतलब क्या है? थीटा विल बी 90 और π/2 रेडियन. थीटा π/2 हो गया. इस केस में हमने इसको स्पेशल नाम दिया है, these vectors, these perpendicular vectors are called orthogonal vectors. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कब होंगे? जब उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंपल है. ऐसे कुछ होंगे वेक्टर्स. ये x हो गया, ये y हो गया. लास्ट केस क्या बचता है बच्चों? इफ x डॉट y इज लेस देन 0. जब x डॉट y लेस देन 0 होगा, दिस इंप्लाइज दिस टर्म x डॉट y अपॉन नॉर्म x नॉर्म y इज लेस देन 0. cos थीटा इज लेस देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. अगर ऊपर वाला नेगेटिव होगा तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विल बिकम नेगेटिव. दिस विल बिकम नेगेटिव. cos थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या है? हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी. बट दिस थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई. इसका मतलब हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है. π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा. These are the three relationship between x dot y and angle. यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल होगा, यहाँ पर राइट एंगल होगा, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल होगा.
सो इफ वी डिफाइन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अभी जैसे कि मैंने बताया दो वेक्टर्स कब ऑर्थोगोनल होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. सो दिस इज द डेफिनेशन. टू वेक्टर्स x and y in Rn are orthogonal or perpendicular if and only if their dot product is 0. एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे. x एक वेक्टर ले लिया मैंने 2, -5, y एक वेक्टर ले लिया -10, -4. लेट्स फाइंड आउट x डॉट y. कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू -10 प्लस -5 इंटू -4, ये हो जाएगा -20 प्लस 20. सो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, देयरफॉर x इज परपेंडिकुलर टू y. वी कैन प्लॉट इट ऑल्सो. आप इसे कार्टेशियन प्लेन में बना के देख सकते हैं, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर आएंगे. नोट दैट इन R2 x एक्सिस और y एक्सिस ऑर्थोगोनल होते हैं. इसका मतलब क्या है, वेक्टर i जो यूनिट वेक्टर होगा x एक्सिस के अलोंग इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर j. ये सब हमने लास्ट ईयर पढ़ भी रखा है क्लास 12th में. इन R3 I is perpendicular to j is perpendicular to k. In fact they are mutually perpendicular. In fact I comma j comma k are mutually perpendicular vectors. म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक बार में दो वेक्टर को लेना. आई जे को लेंगे तो वो परपेंडिकुलर होंगे, जे के को लेंगे तो परपेंडिकुलर होंगे, आई के को लेंगे तो परपेंडिकुलर होंगे. सो वी कैन ऑलवेज हैव यूनिट वेक्टर्स इन Rn इन डायरेक्शन ऑफ ईच डायमेंशन. इन Rn अगर मैं नए वाली नोटेशन से यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स को दिखाऊं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स मेरे क्या होंगे, E1 फर्स्ट कंपोनेंट को 1 कर दो, बाकी को 0 कर दो. E2 0 1 0 up to n terms. If you are not getting these notations, मैं R2 में बता देता हूँ. R2 में E1 क्या होगा 1, 0. E2 क्या होगा 0, 1. R2 में E1 हो जाएगा x कंपोनेंट 1 ले लेंगे, बाकी सारे 0. सेकेंड कंपोनेंट को 1 ले लेंगे, बाकी सारे 0. बेसिकली ये आई कंपोनेंट के अलोंग है, ये जे के अलोंग है. तो ऐसे ही मैं डिफाइन कर सकता हूँ. E2 E3 हो जाएगा, थर्ड कंपोनेंट 1 हो जाएगा. ऐसे ही En हो जाएगा जिसका nth कंपोनेंट 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 होंगे. दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इन Rn. तो ये क्या करेंगे, ये अगर मैं इनका एक सेट बना दूं E1 E2 En, सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये ऑब्जेक्ट उठा के मैंने एक सेट बना दिया. तो ये जो सेट बनेगा ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सेट होगा. दिस सेट इज म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स. दिस सेट इज म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स. इट इज इंपॉर्टेंट, ये हम यूज करेंगे आगे. तो आप जान लीजिए R3 के अंदर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1.